बिहार में बदलाव की आस लिए जनता ने कई बदलाव तो नहीं, लेकिन कई बार बदलाव अवश्य देखे हैं। मुख्यमंत्री नहीं बदलता और न ही बिहार में कुछ बदलता है लोगों के जनजीवन में। अगर कुछ बदलता है तो नीतीश बाबू का सहयोगी दल बदल जाता है और यही दल बदलते बदलते नीतीश कुमार अपनी पार्टी को दलदल में फंसा चुके हैं। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक हलचलें बढ़ चुकी हैं। इन राजनीतिक हलचलों से क्या संभावनाएं बनती हैं बिहार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल को समझने के लिए पहले हमें वहाँ राजनीतिक पार्टियों का गणित समझना पड़ेगा। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें 79 सीट्स हैं आरजेडी के पास, जो सबसे बड़ा दल है बिहार विधानसभा में, और लेफ्ट पार्टियों के पास 16 सदस्य हैं, तो वहीं कांग्रेस के 19 विधायक हैं। एक निर्दलीय भी है जिसने आरजेडी को समर्थन दे रखा है। इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 115। अगर जेडीयू अलग होती है और भाजपा से मिलती है तो जेडीयू की 45 सीटें हैं और बीजेपी की 78 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी की 5 सीटें हैं। इस तरह से इनकी संख्या हो जाती है 128, यानी 122 का जो बहुमत चाहिए 243 विधानसभा की सीटों में वह इनके पास मिल जाता है। तो फिर गणित का सवाल कहाँ उठता है? राजनीति गणित का खेल है और कभी कभी इसमें केमिस्ट्री का भी खेल हो जाता है। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का खेल होने की संभावना है, क्योंकि आरजेडी ने जीतन राम मांझी को कहा है कि आप 5 सदस्यों का समर्थन हमें दे दीजिए तो हम आपको आपके बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये 5 लोग, हम जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, चली जाती है आरजेडी के साथ, तो उनकी संख्या इस तरह से बढ़ के हो जाती है 120। अब ये 120 हो जाती है तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाती है 123 सीटें, अर्थात बहुमत से अब भी एक अधिक। तो ऐसे में एनडीए को कोई दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन यदि कोई केमिस्ट्री हो जाती है तो दिक्कत आ जाएगी। तो केमिस्ट्री क्या हो सकती है? केमिस्ट्री यह हो सकती है कि जिस लल्लन सिंह से नीतीश कुमार ने उनका अध्यक्ष पद छीना, वो 4 लोगों के साथ शामिल हो जाए आरजेडी में, तो दल बदल कानून के विरोध में सत्ता चली जाएगी। तो इससे बेहतर है कि उनको कोई और ऑप्शन दिया जाए और वर्तमान समय में 4 लोग जनता दल यूनाइटेड से विधायक पद से इस्तीफा दे दे। ऐसे में 119 की संख्या हो जाएगी एनडीए की और उनकी संख्या 120 रहेगी, तो सरकार बन सकती है। तो क्या ऐसी सरकार बनाएंगे? कौन सरकार नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे मजबूती कितनी है। अब ऐसा करने के लिए आरजेडी को करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले और सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने का न्योता मिल जाए। और न्योता मिल जाता है तो बहुमत सिद्ध करना होगा विधानसभा में, लेकिन इतनी आसानी से न्योता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश के राज्यपाल कहने के लिए एक संवैधानिक पद है और ये निष्पक्ष होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं, लेकिन यह केवल कहने के लिए है, ये कभी दल से दूर होते ही नहीं। तो क्या राज्यपाल महोदय इनको न्योता देंगे? इस पर भी दुविधा है कि इन्हें साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना बहुमत है। लेकिन दूसरा है, यदि किसी तरह से लालू प्रसाद यादव विधानसभा में क्रॉस वोटिंग करा लेते हैं तो फिर बहुमत मिल सकता है इनको, और बहुमत मिल जाता है तो बात उठती है कि जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उनकी अयोग्यता की। अयोग्यता की बात अगर की जाएगी तो फैसला तो अध्यक्ष को करना है, और विधानसभा का अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का नहीं है, विधानसभा का अध्यक्ष आरजेडी का है। तो ऐसे में कुछ दिन मामले को लटकाया जा सकता है, बाद में कोर्ट में जाएगा मामला, तो जो कुछ होना होगा होगा। अब बात रहती है कि जीतन राम मांझी कितना पलट सकते हैं। ते उतना ही पलट सकते हैं जितना हर कोई पलट सकता है या नीतीश कुमार पलट सकते हैं। तो उप मुख्यमंत्री पद का जो लालच दिया जा रहा है जीतन राम मांझी को, इसके लिए समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अभी लगता है कि आरजेडी
की स्थिति कमजोर है, इसलिए जाना पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल जीतन राम मांझी अभी एनडीए में हैं, लेकिन कल कहां होंगे यह कहना मुश्किल है। यदि जीतन राम मांझी आरजेडी के साथ जाते हैं तो हो सकता है आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता मिल जाए, लेकिन सबसे बड़े दल के नाते तो न्योता नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के हैं और ऐसे में एनडीए को फायदा होगा ही होगा। तो अब बात उठती है कि कौन थूक कर चाट रहा है, जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी। सच तो ये है कि दोनों चाट रही हैं। अब क्या चाट रही है आप ही लोग जान। बीजेपी के लोकल नेता नीतीश से मिलने को बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन अमित शाह हैं कि अगले लोकसभा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। राम मंदिर अयोध्या के भरोसे ही नहीं है बीजेपी, और उसे पता है कि भले नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी घट गई हो, लेकिन इतनी लोकप्रियता अवश्य है कि बीजेपी की लोकप्रियता को खराब किया जा सके। तो अभी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस जीतन राम मांझी के ऊपर डोरे डाल रहे कि इधर आ जाओ तो हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी को इतना पागल समझा है? बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तो आप भी नजर रखिएगा, मैंने भी नजर रखी हुई है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय।